यस फ्रेंड्स, देखिए मैंने वादा किया था कि मैं एक वीडियो जनरल अवेयरनेस की लेके आऊँगा और जो सभी के ही फ़ायदे की एक सेमिनार का हो, वेबिनार का हो, ट्रेनिंग का हो, एजुकेशन का हो, जो सभी के फ़ायदे की होगी। दोस्तों, ये क्योंकि स्टॉक मार्केट से भी जुड़ी रहती है, वैसे तो ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए, वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो जिम्मेदारी मैं और मेरा चैनल नहीं लेगा। इसको मैंने 6 चरणों में बांटा है आज के वेबिनार को, जो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सम्मुख पेश किया जा रहा है। जो लोग बड़े बड़े होटल्स में वेबिनार, सेमिनार, ऑनलाइन फलाना ढकाना बहुत भारी रकम लेने के बाद गायब हो जाते हैं या देते हैं, या टाइम पास करके दुनिया भर की गिफ्ट बटोर के अपने चाहने वालों से बैक टू पवेलियन हो जाया करते हैं दोस्तों। उसकी एवज में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी दोनों दिन पेश करूंगा। इस वीडियो को मैंने 6 चरणों में बांटा आज। पहला है दोस्तों हाउ टू बाय कैश स्टॉक, कैश के शेयर कैसे खरीदते हैं डीमेट ऐप में। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, कॉल या पुट स्टॉक्स का और क्रूड ऑयल ईटीसी को हम किस तरह से डील करते हैं। तीसरा दोस्तों मैंने सर्च फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, बहुत रिक्वेस्ट आई, बहुत मैसेज आए, बहुत फ़ोन आए कि आप फंडामेंटली गुड स्टॉक्स का भी एक तरीका बताइए, हम कहाँ देखें, कैसे चेक करें। और चौथा है दोस्तों कैंडल स्टिक्स और ट्रेंड ऑप्शन एंड कमोडिटीज़ में इंडिपेंडेंट कैसे बने और हम अपने बल पे कैसे ट्रेड लें। पांचवा है दोस्तों अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग्स, एक्स डिविडेंड हुआ या एक्स बोनस हुआ या एक्स राइट हुआ या एक्स स्प्लिट हुआ, उसके हिस्ट्री को हम कहाँ और कैसे चेक करें। तो सरल भाषा में पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का है दोस्तों। छठा जो है वो किस कंपनी पे कितने लेवरेज हैं, डेप्ट कितना है, कंटीजेंट लायबिलिटीज कितनी हैं, स्टॉक होल्डिंग्स यानी शेयर होल्डर्स होल्डिंग कितनी प्रमोटर की है, एफआईआई की है, डीआईआई की है या पब्लिक की है, एंड इक्विटी कितनी है, रिजर्व ईटीसी कितने हैं। देखिए ये 6 चरणों में ये वीडियो मैंने अलग अलग रखा है। अब हम आते हैं दोस्तों, इसमें 3 चरण तो moneycontrol.com से जुड़े हुए हैं और 3 चरण जिसमें स्टॉक मनी कंट्रोल से जुड़े हुए जो हैं फंडामेंटल गुड स्टॉक कैसे छांटें, अनाउंसमेंट कहाँ और कैसे देखें, और लेवरेज, डेप्ट, कंटीजेंट, ईटीसी किस कंपनी पे कितना ज़्यादा है, ये मनी कंट्रोल ऐप में है। और 3 जो इसके हिस्से हैं वो आपको आपके डीमेट ऐप पे मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन में किस तरह का ट्रेड बनता है, कैसे किया करते हैं, ट्रेंड और कैंडल स्टिक्स में ऑप्शन और कमोडिटीज में कहाँ और कैसे देखें, एंड तीसरा है दोस्तों किसी भी स्टॉक की हम डिटेल्ड स्टडी, स्टॉक को ऑप्शन में कैसे बाय करें, ऑप्शन में
ढूंढते रह जाते हैं कैश में कैसे बाय करें और फ्यूचर में कैसे बाय करें, ऑप्शन में कैसे बाय करें। तो दोस्तों हम स्टडी शुरू करते हैं कैश से। कैसे हम बाजार में स्टॉक मार्केट के अच्छे स्टॉक्स कैसे बाय करें, हाउ टू बाई कैश स्टॉक। पहले मैं ऐप की बात करता हूं दोस्तों, डीमेट वालों की, क्योंकि डीमेट आपने ओपन तो करा लिया, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करें बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों। वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डीमेट ओपन कर लिया, पासवर्ड डाल लिया अपना, और डीमेट ओपन करके हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, पहले मैं वो 3 चरणों में आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने अपना डीमेट ओपन कर लिया, ऐप खोल लिया। ऐप में आपको नीचे लिखा हुआ आएगा होम, और होम के बाद में दोस्तों 3-4 जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए आएंगे। ओके, होम में क्या होगा दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा रहेगा, उसमें मार्केट इंडाइसिस लिखे रहेंगे और टोटल 10 इंडाइसिस लिखे रहेंगे बीचों बीच। जब आप होम खोल लेंगे ना अपने डीमेट ऐप का, आप होम खोल लेंगे और वहाँ कैश पे प्रेस करेंगे होम में, तो दोस्तों होम खोलते ही आपको लिखा मिलेगा मार्केट इंडाइसिस। कौन कौन से मार्केट इंडाइसिस? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, क्रूड, नेचुरल गैस, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड सीपी, गोल्ड, डॉलर एंड रुपीज। ये 10 पैरामीटर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, और सबसे ऊपर इंडिकेट होता रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी। ये 5 आपके डिस्प्ले होते रहेंगे आपके सामने। करंट मार्केट जब चलेगा ना, तो उसमें वो डिस्प्ले होते रहेंगे मार्केट इंडाइसिस। 5 डिस्प्ले होते रहेंगे, उसके नीचे में ये 10 जो पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए मिलेंगे, और सबसे ऊपर आपको एक लेंस मिलेगा, जहां स्टॉक पे अगर आप प्रेस करेंगे तो स्टॉक्स में आईपीओ, गेनर कितने हैं, लूजर कितने हैं, 52 वीक का हाई लो, पर्टिकुलर स्टॉक का क्या है। आपने किसी स्टॉक का नाम लिख दिया दोस्तों, जैसे पीएनबी लिख दिया ऊपर, सबसे ऊपर सर्च में, तो वो पीएनबी का पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा सबसे ऊपर। फिर आपको फंड लिखा मिलेगा राइट हैंड साइड पे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर तो सर्च मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको फंड एंड आरआर। अब हमें पूछते हैं कि मेरा कितना फंड बाकी है, पता ही नहीं चल पाता। फंड पे प्रेस करेंगे तो आपका फंड का बैलेंस आ जाएगा। अगर करंट मार्केट में आप डील कर रहे हैं तो दोस्तों उसका ब्यौरा अगले दिन मिलेगा आपको, ब्यौरा अगले दिन मिलेगा। और आरआर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएंगी, उसमें सेटिंग आ जाएंगी, और सेटिंग में आपका कोई अकाउंट ऐड करना है, ऑलवेज याद रखिए और अंडरलाइन कर लीजिए, जब भी आप अपने ऐप से निकलें जिसमें आप डील करते हैं, जब भी आप उससे निकलें आरआर पे जाइए, सीधे हाथ सबसे ऊपर लिखा रहता है कोने पे, और वहाँ जैसे ऐड अकाउंट, सेटिंग्स, और एक लिखा रहता है सबसे नीचे वहाँ लॉग आउट। जब भी आप काम ऐप में ख़त्म करें, बंद करना चाहें, तो लॉग आउट के माध्यम से ज़रूर करें। कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसकी अहमियत हर आदमी को समझनी चाहिए। फिर दोस्तों आता है रेफर
वहीं उसी जगह पे सबसे ऊपर जो लिखा रहता ना, वहाँ आता है रेफर एंड सर्च, रिसर्च। तो उसमें जो आपका ऐप है वो कौन से स्टॉक रेफर कर रहा है, उसकी रिसर्च क्या है वो उसमें। आज छुट्टी का दिन है, आप पूरा का पूरा एक एक पैरामीटर्स को प्रेस करके, क्योंकि मार्केट तो खुला नहीं है, एग्जीक्यूट तो कुछ होगा नहीं आज, डरने की कोई बात नहीं है। तो आज आप ऐप में हर एक पैरामीटर्स को प्रेस करके उसकी क्या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, फ्रीली आज का दिन, छुट्टी का दिन और कल का दिन यूज करिए। इस वीडियो को पढ़ने के बाद रिसर्च आ जाएगी। स्टॉक्स में मैंने आपको बता दिया, जब स्टॉक आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों उसमें आईपीओ, गेनर, लूजर, 52 हाई लो सब आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल आप एक लेंस दिया रहता है सबसे ऊपर सर्च में, वहाँ कोई स्टॉक का नाम लिख देंगे ना, पीएनबी जैसे लिख दिया, तो दोस्तों रिसर्च में तो उसका ट्रेंड आ जाएगा कि ये ऊपर से नीचे कंटिन्यू गिर रहा है, 120, 22, 25 से नीचे 116, 17 तक आ गया है। तो ओवरव्यू, रिसर्च, ये सब आ जाता है। जब दोस्तों सबसे नीचे देखेंगे स्टॉक का नाम लिखते ही तो नीचे बाय एंड सेल आ जाता है दोस्तों, बाय एंड सेल। बाय एंड सेल को तो बाद में प्रेस करेंगे, उससे पहले आप फिल इन दी ब्लैंक भरेंगे। क्वांटिटी आ जाती है लिखी हुई, कितना क्वांटिटी बाय या सेल करना है, उसको किस लिमिट में करना है। लिमिट उस क्वांटिटी के नीचे आ जाता है लिमिट, नॉर्मल, स्टॉप लॉस, मार्केट। तो किस लिमिट में करना है, मानते हैं हमने 112 में लेना है पीएनबी, बस ये ध्यान रखना है कि उसका अपर सर्किट या लोअर सर्किट आपकी लिमिट के बाहर तो नहीं तो वो नहीं लेगा। आप लिमिट पे प्रेस करेंगे और 112 लिख देंगे दोस्तों, और नीचे आप, क्योंकि 112 लिखेंगे तो बाय करेंगे, नीचे में तो सेल तो करेंगे नहीं, सेल करेंगे तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। 116-17 चल रहा है, अगर 112 लिखेंगे और बाय लिखेंगे नीचे तो दोस्तों वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके ऐप के इनसाइड वो होल डे काम करेगा। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों लिमिट के बाद में नॉर्मल। जनरली नॉर्मल प्रेस करेंगे तो वो डिलीवरी आपके हाथ में आ जाएगी, वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगी पूरे दिन। नॉर्मल का मतलब ये होता है जब आप चाहेंगे जब बेचेंगे, जब आप चाहेंगे जब आप खरीदेंगे। तो नॉर्मल का मतलब दोस्तों ये होता है। बाकी जो स्टॉप लॉस मार्केट है उसमें आपको ज़रूरत जल्दी से नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस स्पेशल कंडीशंस में लगाया जाता है और उनके नीचे सबसे नीचे लिखा रहता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में ही होते हैं, ये कैश में बाय कर रहे हो या नॉर्मल में कर रहे हो या आप पे लेटर में कर रहे हो। तो हमेशा नॉर्मल करिए। कैश का मतलब होता है कि आपको कोई मार्जिन मनी देनी या लेनी तो नहीं है। पे लेटर का मतलब होता है आप उधारी कर रहे हैं। तो इन दोनों को की जगह पर आप प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल प्रेस करिए दोस्तों। कैश करेंगे तो कैश एंड कैरी करके आ जाता है, CNC बोलते हैं जिसको। जनरली आप सब जगह पर अगर नॉर्मल प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। फिर दोस्तों उसी में नीचे जाएंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं, एडवांस सेटिंग आ जाती है। ओके, एक स्क्वायर बना होता है सेटिंग, उसको भी आप प्रेस ना करें। और सबसे नीचे लिखा रहता है रेड लाइन में स्विफ्ट टू सेल या स्विफ्ट टू बाय। अगर उसको स्विफ्ट करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर। उसी स्टॉक के संबंध में दोस्तों रिसर्च भी आ जाती है। रिसर्च में जब आप प्रेस करते हैं तो, क्योंकि स्टॉक तो आपने पीएनबी कर ले ही रखा है, एफएनओ में उसकी क्या पोजीशन है, अगर वो एफएनओ में है तो वो भी मैं बताऊंगा मनी कंट्रोल में।
F&O में है या नहीं है, वहाँ पता चल जाता है वो F&O में है या नहीं है। उसका पूरा का पूरा टेक्निकल और कैंडल ट्रेंड एक चार्ट बन के आ जाएगा आपके सामने, और भी उसको स्लाइड करेंगे नीचे स्क्रीन को, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, न्यूज़, डिविडेंड, इक्विटी, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा स्टॉक का आ जाता है। फिर दोस्तों होम के बाद आता है एक वॉच लिस्ट। क्या आता है? वॉच लिस्ट। क्या होता है कि वॉच लिस्ट को प्रेस करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में जो कैश के या फ्यूचर के या कोई भी F&O के स्टॉक हैं, तो वॉच लिस्ट में पोर्टफोलियो एंड रिसेंट ये आ जाता है करके। तो वॉच लिस्ट में पोर्टफोलियो में अपने आप ही वॉच लिस्ट प्रेस करते ही जो आपके प्रेजेंट स्टॉक में पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और उसके बाद आता है जो दोस्तों ऑर्डर। पहले होम बताया मैंने, दूसरा वॉच लिस्ट बताया, तीसरा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में अगर आप कहीं भी कोई ट्रेड करते हैं, ओपन एंड क्लोज एंड बास्केट 3 ऑप्शन आते हैं। ओपन में रहता है कि कोई आपका करंटली बाजार में ऑप्शन जिंदा है या नहीं, वो आ जाएगा। क्लोज में अगर आपने बेच दिया तो वहाँ आ जाएगा लिखा हुआ कंप्लीटेड। ओके। और तीसरा दोस्तों बास्केट, उसको टच नहीं करना है क्योंकि बास्केट में हम कभी काम करते ही नहीं। तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, पहला था होम, सबसे नीचे जो लिख रहते हैं होम, दूसरा वॉच लिस्ट, तीसरा ऑर्डर्स, और चौथा दोस्तों है पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो में आपकी क्या पोजीशन है। अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं तो ये उस दिन का बाय या सेल नहीं आएगा, ये अगले दिन आएगा। यहाँ अगले दिन पोर्टफोलियो में पोजीशन प्रेस करेंगे तो आपकी पोजीशन आ जाएगी कि भाई पिछले दिन का लेना देना कट फिट करके अगले दिन सुबह 8, 9, 10 बजे बाजार खुलने से पहले आपकी पोजीशन क्या है, वो आप ज़रूर देख लें। लास्ट में दोस्तों एक लिखा रहता है इवेंट्स, IPO, बाईबैक, राइट इशू। अगर किसी को अप्लाई करना है तो अपने ऐप के माध्यम से, पैसा तो आपका जमा है ही ऐप में, ऑटोमेटिक वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। IPO, बाईबैक, राइट इशू, वो सारे के सारे इवेंट्स में आ जाते हैं। तो जब आप ऐप खोलेंगे तो सबसे नीचे लिखा रहता है होम, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, इवेंट, सभी के ऐप में है दोस्तों। ये कोई बिल्कुल भी डिफरेंट अलग कोई किसी के ऐप नहीं हुआ करते। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश करी कि ऐप में स्टॉक को कैसे बाय करें। सबसे ऊपर लिख दीजिए PNB, ओके। उसमें फिर नॉर्मल क्वांटिटी प्रेस कर दीजिए, भाई 50 शेयर लेने हैं। उसके आगे लिखा रहेगा रेट, ओके। रेट वो तब लेगा तब आप लिमिट या नॉर्मल दबाएंगे। लिमिट दबाएंगे और आपने 112 रुपये लिख दिया और नीचे स्विप कर दिया, स्विप टू बाय, तो वो नॉर्मल तरीके से 112 रुपये में, जब 112 रुपये आएगा कीमत तब बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसकी झलक आपको पोर्टफोलियो में मिल जाएगी कि आप ये खरीद चुके हैं। ओके, ऑर्डर्स के ओपन पोजीशन में मिल जाएगी कि आप ये खरीद चुके हैं। आपके पोर्टफोलियो में आया नहीं आया वो नेक्स्ट डे आपको पोर्टफोलियो में पोजीशन देख के पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपली कोई स्टॉक खरीदने की बात। कैश में पैसा दो, शेयर खरीदो, शेयर लो। दूसरा दोस्तों एक होता है F&O। ये दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। अब
एफ में, वो एफ में जब आप होम प्रेस करते हैं तो पहले तो लिखा रहता है ओवरव्यू, उसके बाद उसी लाइन पे जब आप खोलते हैं स्टॉक लिखा रहता है, दूसरा लिखा रहता है एफ तीसरा लिखा रहता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड से तो आपका कोई लेना देना है नहीं। म्यूचुअल फंड में SIP करोगे या म्यूचुअल फंड तलाश करोगे मैं कौन से में अपना पैसा डालना चाह रहा हूँ, तो मैं तो इसका हिमायत नहीं करता कि म्यूचुअल फंड से मैं दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 बार म्यूचुअल फंड्स में धचका लग चुका है। 10 रुपये की यूनिट 10 साल बाद 4 रुपये में बेचनी पड़ी PNB की म्यूचुअल फंड की। हमने सोचा था डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ATCC में आपको एडवांटेज तो मिला, लेकिन दोस्तों वो यूनिट 4 रुपये में बेचनी पड़ी 10 साल बाद। तो ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड। नाम नहीं लूँगा, 1-2 म्यूचुअल फंड्स अभी अभी भाग भी गए हैं, बंद भी हो गए हैं। ये सिविल लिटिगेशन होते हैं, 10-20-30 साल तक केस लड़ते रहो, पैसा वैसा किसी को देना नहीं लेना नहीं, और उसमें कोई डिसीजन जल्दी से दोस्तों नहीं होता। उसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सिविल लिटिगेशन बोलते हैं, हिंदी में 2 तरह के होते हैं, फौजदारी और दीवानी मुकदमे। तो दीवानी में दोस्तों टाइम लगता है, कभी डिसीजन बहुत मुश्किल से हो पाता, होता ही नहीं। तो दोस्तों मैंने जो बताया होम में स्टॉक्स, F&O एंड म्यूचुअल फंड। अब F&O में आ जाइए। पहले तो मैंने बताया कि जो मैसेज मुझे आया, व्हाट्सएप आया कि जी कैश में कैसे खरीदें। कैश में भी स्टॉक का ऊपर नाम लिख दो, क्वांटिटी लिख दो, लिमिट में लेना तो उसकी कीमत भर दो, लिमिट में नहीं लेना तो नॉर्मल लिख दो, नॉर्मल में कीमत भरो, और फिर भी नहीं आता तो मार्केट लिख दो, जो मार्केट पे करंट रेट चल रहा है उसमें आपको आ जाएगा। बेचना है, अगर कोई स्टॉक आपको बेचना है तो उसमें नीचे का सेल लिखो, सेल के बाद में आप उसमें लिमिट भरो कि मुझे PNB 120 में बेचना है, 120 लिख दीजिए, जब रेट आएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मार्केट पे लिखना, सेल तो आपने नीचे कर ही दबा ही दिया, क्वांटिटी और रेट आपको लिखना है, मार्केट दबा दीजिए तो तुरंत बिक जाएगा। ओके, नीचे में बाय करोगे, नीचे बाय एंड सेल दोनों लिखा रहता है। बाय करोगे, इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होता, एक्सरसाइज करने में आपको समय लगता है, सब कुछ ऑप्शन आते हैं आपके सामने। बाय करोगे तो ऊपर क्वांटिटी लिखी PNB की 50, और मार्केट करोगे तो करंट रेट भी बाय हो जाएगा, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं होगा। नीचे लिखा रहेगा स्विप टू बाय, उसको स्विप करना पड़ेगा आपको उंगली से, तब वो बाय होगा, एग्जीक्यूट होगा स्विप करने से। बाय सेल तो लिखा है नीचे, अगर आपने बाय लिखा है और ऊपर 116 रुपया लिख दिया है और मार्केट लिख दिया, और मार्केट लिखते ही आप स्विप करेंगे तभी बाय होगा वो, जब तक स्विप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ये तो मैंने कैश की बात बताई दोस्तों, जल्दी जल्दी करता हूँ नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। अब आते हैं F&O में। F&O को प्रेस करते ही आपके पास में सामने ओपन चेन खुल जाएगी, ऑप्शन की चेन खुल जाएगी F&O। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा। F&O में जब आपने F&O दबाया और उसमें सर्च में ऊपर में PNB लिखा, अब PNB लिख दिया, F&O दबा दिया, तो आपके पास में डेट आ जाएगी 25 जुलाई, 29 अगस्त, लाइक दैट, और नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन, व्यू इन ऑप्शन, व्यू इन ऑप्शन। आप अगर व्यू इन ऑप्शन चेन, अगर आप जानना चाहते हो कि इसका लोट साइज क्या है, सब कुछ बताऊंगा, तो आप वो F&O करते ही 25 जुलाई वाले पे क्लिक कर दीजिए और उस स्क्रीन को स्लाइड करिए ऊपर को, सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ लिखा रहता है लोट साइज 8000। बैक करना तो आप जानते ही हैं, सबसे नीचे जो एरो है उससे बैक हो जाता है, बैक कर दिया फिर वो अपनी जगह पर आ गया।
पीएनबी एफ&ओ किया, फिर व्यू इन ऑप्शन चेन आ गया। व्यू इन ऑप्शन चेन प्रेस करोगे तब आपके पास में ओपन चेन आएगी। ओपन चेन में लिखा रहेगा 117, 120, 122.5 लाइक दैट। अगर आप ऑप्शन चेन में बाय करना चाहते हैं पीएनबी के ऑप्शन को, तो उस 120, 122.50 या 117, 116 लाइक दैट, जैसे 116 रुपये चल रहा है और हमें बाय करना है वो 118, मतलब ऑप्शन चेन 118 की। बाय करोगे तो ऊपर की करोगे ना, नीचे की तो करोगे नहीं। सेल करना है तो नीचे का दबाना पड़ेगा, अगर हमें बाय करना है तो ऊपर का। तो ऊपर की जैसे ही हम बाय पे वो करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे दोस्तों उसकी कॉल बाय के रेट आ जाएंगे, 2 रुपये 70 पैसे, 1 रुपये 70 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, लाइक दैट। उसको आप प्रेस करेंगे कि भाई 1 रुपया 60 पैसे पे मैं पीएनबी की कॉल बाई करना चाह रहा हूं 115 रुपये वाली। फिर कहानी वही आ जाती है दोस्तों, नीचे बाई करोगे तो वो बाई हो जाएगी। कहाँ दिखाई देगी? ऑर्डर्स में। जब ऑर्डर्स के ओपन में खोलोगे तो वो कॉल वहाँ बाई दिखाई देगी कि आपने इस पीएनबी की कॉल बाई की। अब आप उसको बेचने में डालना चाह रहे हैं कि 1 रुपया 60 पैसे में ले लिया, मैं 2 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों फिर एफ&ओ में जाके, वो पीएनबी के एफ&ओ में जाके व्यू इन ओपन ऑप्शन चेन करेंगे तो सीधे हाथ पे उसकी बेचने वाली संख्या लिखिए। ओके, क्या लिखिए? जितने पे आपने बाई किया था, जैसे आपने 117 पे बाई किया 1 रुपये 60 पैसे का। ओके, 100, फिर आप पुट साइड देख लीजिए, 117 को प्रेस करिए और जहां 2 रुपया लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए सेल। तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपके ऑर्डर्स के ओपन में चला जाएगा वो। तो आपको वहां दिखाई देंगी 2 चीजें कि आपने बाय किया था ये 1 रुपया 60 पैसे में, पेंडिंग है अभी 2 रुपये में सेल के लिए। यह है ऑप्शन चेन का फंडा। स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो दूसरा लेसन दोस्तों क्या आता है वो सबको पता है। दूसरा आता है निफ्टी 50, जो मैंने बताया ना, जो 10 ऑप्शन लिखे हैं उनमें से 2-3 ही बता पाऊंगा आपको। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिन निफ्टी, 3 बता देता हूं। निफ्टी 50 पे क्लिक कर दीजिए, बहुत बढ़िया सुंदर ऑप्शन चेन खुलेगी। सबसे ऊपर लिखा रहेगा 25 जुलाई। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो 25 जुलाई पे उंगली लगाइए, आपको दिखाई देगा 29 अगस्त। उसके नीचे और जुलाई का कुछ, वो सितंबर का दिखाई देगा। 3 दिखाई देते हैं, 25 जुलाई, 29 अगस्त और सितंबर की तारीख दिखाई देगी। तो अभी जैसे मैं सोच रहा हूं कि 29 अगस्त की मैं पुट बाय कर लूं निफ्टी 50 में। मैं देखिए मेरी सोच है जो आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं कि 29 अगस्त की, जो मार्केट ने कल व्यवहार दिखाया है, 29 अगस्त की एग्जाम्पल है भाई, पुट बाय कर लूं और मार्केट 530 पे बंद हुआ, 24,530 पे। जब पुट बाय करूंगा तो नीचे की करूंगा, पुट बाय और कॉल बाय करूंगा तो ऊपर की करूंगा। नीचे की भी कर सकता हूं, बट एज ए नॉर्मल लेमैन मैं पुट बाय करूंगा 29 अगस्त की। 29 अगस्त ऑप्शन चेन खुलते ही खुल नहीं रहा, वो तो 25 जुलाई का खुल गया। तो 25 जुलाई पे उंगली मारिए, 29 अगस्त एंड सितंबर का भी उसमें खुल जाएगा। 29 अगस्त पे क्लिक करिए, ऑप्शन चेन, लेफ्ट हैंड पे कॉल, राइट हैंड पे पुट, और खिसकाते खिसकाते ऊपर जाइए 24,000 पे। कहाँ जाइए? 24,000। अगर वो 24,000 नहीं आ रहा तो उसमें लिखा रहता है एक्स्ट्रा रो करोगे तो वो 24,000 क्या वो 23,000 भी खुल जाएगा।
एक ऊपर लिखा रहता है, एक नीचे लिखा रहता है एक्स्ट्रा रो। तो एक्स्ट्रा रो पे वो 24,000 खुलते ही उसके सामने दोस्तों लिखा है 220, सुबह देखा मैंने। 24,000 की पुट 29 अगस्त की 220 रुपये है। ओके, उस 220 को मैंने क्लिक कर दिया और नीचे कर दिया दोस्तों स्विप टू बाय। वो पुट मैंने बाय कर ली। 25 का एक लॉट होता है निफ्टी में, तो लगभग 5,000 की वो पुट आपको मिल गई। अब मार्केट अगर गिरता है, वाच तो आप करते ही रहेंगे ऑप्शन चेन में देख के, और आपकी वो पुट 600 रुपये हो गई 15 अगस्त तक, किसी भी दिन आज से लेके 29 अगस्त तक, 29 को तो एक्सपायरी हो ही जाएगी, चाहे वो नीचे गिरे पुट या ऊपर बढ़े, अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं 29 अगस्त से पहले, और मानते हैं पुट 600 हो गई, तो फिर आप 24 अगस्त वो 29 अगस्त खोलिए और उस पुट पे उंगली लगाइए 600 और नीचे लिख दीजिए सेल। बाय किया था ना आपने 220 पे, नीचे करिए सेल, तो 600 रुपये में बिक जाएगी। वो पोजीशन आपको ऑर्डर्स के ओपन में दिख जाएगी दोस्तों, ली हुई पोजीशन, और क्लोज में दिखेगी बिकी हुई, कंप्लीटेड, वहां लिखा रहेगा कंप्लीटेड। और जो 220 की आपने को पुट बाय किया है 24,000 का, उसका पोजीशन आपको ओपन में दिखेगा और अगले दिन दिखेगा वो पोर्टफोलियो की पोजीशन में। पोर्टफोलियो की पोजीशन में आपके पास पोर्टफोलियो की पोजीशन में वो पुट है, पुट है। आपने पोर्टफोलियो की पोजीशन में उस पुट पे उंगली करी और उसको आपने बिक्री के लिए 600 रुपये में डाल दिया, तब वो ओपन में दिखाई देगा। एग्जीक्यूट हो गया तो वो क्लोज में दिखाई देगा। एग्जीक्यूट हो गया, पोर्टफोलियो की पोजीशन से हट जाएगा, ओपन की पोजीशन से भी हट जाएगा, फिर वो दिखाई देगा आपको क्लोज में। कंप्लीटेड 600 में आपकी पुट बिक गई। तो देखिए दोस्तों, ये है कॉल एंड पुट का माजरा। अगर आपको कॉल लेनी है 25,000 की, 25,000 की, और उसका भाव फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये है, 25,000 की कॉल का कितना भाव है? 500 रुपये। अगर आपने उसको बाय किया, लेफ्ट हैंड पे लिखी रहती है ना कॉल, वो 25,000 अभी 24,530 है, तो ये 24,530, 550, 600, 650, 700, 50 का अंतराल होता है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों 25,000 की 500 में अगर आपने कॉल बाय कर ली, तो वो आपको कॉल क्लोज पोजीशन में भी दिखेगी और अगले दिन आपको दिखेगी पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो की पोजीशन में। अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं और 24,560 से इंडेक्स हो गया है 24,900, वो कॉल हो गई है 700, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन में जाके अपना वही कॉल पे टिक करिए 700 पे और उसको कर दीजिए सेल। सेल अगर वो 700 से कम है, वो सेल नहीं हो पाई तो ओपन में दिखाई देगी। अगर वो बिक गई कॉल तो क्लोज में दिखाई देगी। उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है कॉल की, अगले दिन पोर्टफोलियो पोजीशंस में वो क्लियर दिखाई देगी कि आपकी कॉल बिक गई। पैसा आपके फंड में आ जाएगा। फंड और आरआर सबसे ऊपर लिखे रहते हैं सीधे हाथ पे। तो दोस्तों मैंने ये बताइए कैश के शेयर की खरीद फरोख्त, बहुत सारी न्यूज हैं, सारे पैरामीटर्स, आज बाजार बंद, कल बाजार बंद, दबा दबा के देखिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, हर एक पैरामीटर्स में क्या क्या छुपा है सब आप लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है दोस्तों। मुझे तो इतना तजुर्बा है, इतने दिन हो गए हैं, तो मुझे भी लिखना पड़ा। आज आरआर की सेटिंग में मुझे लॉग आउट मिला
ऐप को पहले तो हम वैसे ही स्लाइड करके बंद कर देते थे, लेकिन कायदा ये है कि अगर अपन डीमेट ऐप को खोलते हैं, उसको लॉग आउट RR की सेटिंग में सबसे नीचे लिखा रहता है लॉग आउट। वो मैंने आज अपने दिमाग में बैठाया पहली बार। पता तो पहले भी था, किया तो पहले भी, लेकिन मैं भूल गया था। आप भी भूल सकते हैं। अब आता है दोस्तों बैंक निफ्टी। बिल्कुल बैंक निफ्टी का भी सेम प्रोसीजर है और फिर निफ्टी का भी सेम प्रोसीजर है। ज़्यादा टाइम आपका जाया नहीं लेते हुए मैंने बहुत जल्दी ये सब कुछ निपटाने की कोशिश की। दोस्तों अभी मैं आ जाता हूँ moneycontrol.com पे। ये पहले मैं वीडियो बनाया करता था शुरू में। तो मनी कंट्रोल पे क्या होता है दोस्तों, मनी कंट्रोल खोल लीजिए और मनी कंट्रोल में एक लेंस घूमता रहता है। देखिए उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर 3 लाइनें हैं मनी कंट्रोल में, और सीधे हाथ पे एक घंटा है, एक लेंस है और एक आपका फोटो है। अगर आप घंटे पे दबाएंगे, पहला जो है सीधे हाथ की बात करता हूं, पहले घंटे पे दबाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको न्यूज़ मिलेंगी। विप्रो 10% गिरा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट कैसा आया, है नहीं जोरदार वीडियो। फोरकास्ट क्या रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रिसर्च आ जाएगी। एंड उसमें दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सम्मुख दर्शा दिए जाएंगे और न्यूज़ आ जाएगी। फिर आता है दोस्तों लेंस। फोटो को तो भूल जाइए, फोटो तो आप पेस्ट भी मत करिए, अपना कर सकते हो। फिर आएगा लेंस। लेंस पे प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा कौन सा शेयर पूछ रहे हो। आप लिख दीजिए IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में जब लिखेंगे तो आ जाएगा ओवरव्यू, इसका MC पैरामीटर्स, इसका फोरकास्ट, इसका F&O। जिस शेयर में F&O लिखा आएगा समझ लीजिए वो F&O में है, और जिसमें नहीं लिखा आएगा वो F&O में नहीं है, वो F&O में नहीं है। इस तरह का बहुत से शेयर हैं जो F&O में नहीं है। F&O में तो बहुत कम शेयर हैं। उसके बाद में दोस्तों और बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हुए आएंगे। तो IEX में ओवरव्यू में दोस्तों हाई एंड लो क्या है, इसका प्राइस बाई बुक वैल्यू कितना है। प्राइस बाई बुक वैल्यू आपको पता है, जब कम होता है तो शेयर अच्छा माना जाता है, 1 या 2 या 1 से कम। जब ज़्यादा होता है 15, 20, 40, 50, वो बेकार माना जाता है। बुक वैल्यू अगर अच्छी है, बुक वैल्यू का मतलब होता है दुकान में कुछ सामान है या नहीं है। ज़्यादा बुक वैल्यू हो तो वो अच्छा माना जाएगा, कम बुक वैल्यू है तो वो खराब माना जाएगा, दुकान में कुछ है ही नहीं। फिर नीचे चलोगे खिसका के स्क्रीन को, अपर सर्किट लोअर सर्किट आ जाएंगे। एंड फिर दोस्तों सबसे नीचे उसकी आ जाएगी बैलेंस शीट के बार चार्ट। बार चार्ट में वही रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS, डेप्ट, ROE ये सब आ जाते हैं। और सबसे नीचे NSE BSE में उसका नंबर एंड उस शेयर पे कितना क्या काम है, व्यापार क्या करता है। भाई वो पावर सेक्टर से जुड़ा है, या वो सॉफ्टवेयर सेक्टर से जुड़ा है, या वो हार्डवेयर से जुड़ा है, मेटल से जुड़ा है, या एनर्जी से जुड़ा है, तो दोस्तों वो लिखा हुआ आ जाता है। और उसमें जो बार बनी रहती हैं, रेवेन्यू कितने अर्न किया, 5 साल का होता है, उसमें 5 ही साल का होता है, 2024 तक का मिल जाएगा, मार्च तक का। अगर वो बार आपकी बढ़ती चली जाती हैं, पहली बार छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, समझ लीजिए कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज हो रही है। नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में भी बार छोटी, बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, तो रेवेन्यू वो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। EPS में भी ऐसा ही है, अगर बार बढ़ती जाती हैं तो EPS, अर्निंग पर शेयर, बढ़ता जाता है। जो बढ़ते जाते हैं दोस्तों उन शेयर्स को अच्छा माना जाता है। डेप्ट 0 लिखा हुआ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। IEX में डेप्ट 0,
रेवेन्यू बढ़ता हुआ, 2023 में कम था, और नेट प्रॉफिट 2023 में थोड़ा सा कम था, इसलिए शेयर गिर गया था, वो भी बढ़ता ही हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती हुई है दोस्तों। ये मैंने आपको ओवरव्यू की बात बताई। अब मैं बताता फिर इसमें ही ऊपर आ जाइए बैक करके, ओवरव्यू, एमसी, फोरकास्ट, एफ&ओ, और उसके बाद में आते हैं दोस्तों फोरम। फोरम मतलब जो हम और आप बातचीत करते हैं किसी कंपनी के बारे में, उसका ब्यौरा आ जाता है, डिस्कशन। फिर आता है दोस्तों कॉरपोरेट। कॉरपोरेट को प्रेस कर दीजिए। कॉरपोरेट में आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस moneycontrol.com में ओके कॉरपोरेट सेक्शन है। कॉरपोरेट में आपको अनाउंसमेंट मिलेंगे कंपनी के, बोर्ड मीटिंग मिलेंगी। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे लिखे हैं वहाँ, बोर्ड मीटिंग, जैसे IEX का बोर्ड मीटिंग 24 जुलाई का है, Q1 रिजल्ट्स का। उसके नीचे मिलेगा डिविडेंड। किसी से पूछने की, किसी से जानने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ देखिए। फिर मिलेगा बोनस, कब दिया, इसने कितनी बार दिया। 2017-18 में शायद 1 पे 2 बोनस दिए। एक्स बोनस कब होगा, उससे पहले कब कब बोनस दिए। तो डिविडेंड आपको बोर्ड मीटिंग का पता चल गया, कॉरपोरेट में जाके डिविडेंड का पता चल गया, बोनस का पता चल गया, स्प्लिट का पता चल जाएगा, राइट इशू का पता चल जाएगा। दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आपको जानना ही चाहिए ये सब कुछ। उसके बाद अगर आप प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर आएगा फाइनेंस। बैक करके चले जाइए वहीं ओवरव्यू वाली लाइन में, कॉर्पोरेट के बाद आएगा लिखा फाइनेंशियल्स, सबसे ऊपर लिखा रहता है उसमें उल्टे हाथ पे क्वार्टरली, Q1, Q2, Q3, Q4, एनुअल। तो एनुअल पे प्रेस करिए। 2023 और 2024 का तुलनात्मक अंतर, उनका आपस में बढ़ोतरी घटोतरी सब आ जाएगी दोस्तों। 23 में कितना था, 24 में कितना अर्निंग था, और कितना ब्याज दिया कंपनी ने। ब्याज तो 0 है IEX का। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया है, 292 की जगह 392 कर दिया, 492 कर दिया। वहाँ भी पूरा नहीं होता दोस्तों, और खिसका दीजिए ऊपर को स्क्रीन को, बैलेंस शीट, और इक्विटी आ जाएगी। रिजर्व 4000 से 6000 करोड़ होगी, रिजर्व आ जाएंगे। सबसे नीचे लिखा रहेगा कंटीजेंट लाइबिलिटी, 0 है तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। रिजर्व ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्रम में, अच्छी मानी जाती है। इक्विटी छोटी है तो वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त वहाँ से दोस्तों निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। एक से एक महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। पहला होता है प्रमोटर, ऊपर में एक सर्किल भी बना रहता है, पाई डायग्राम बोलते हैं उसको। पैरामीटर्स, पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है FII, तीसरा होता है DII, चौथा होता है पब्लिक, पांचवा होता है अदर्स। प्रमोटर्स की इक्विटी अगर आपको 60-70% मिलती है तो बहुत अच्छा है। उसकी भी बार डायग्राम आ जाता है। बार चार्ट में उसके पास पिछले 5 साल का, किस साल में कितनी इक्विटी थी। अगर कांस्टेंट है 60% कंटिन्यूअली तो वेल एंड गुड। अगर इक्विटी घट रही है प्रमोटर की तो बहुत खराब है, बढ़ रही है तो बहुत अच्छी है। दूसरा आता है FII, अगर बायर हैं FII पिछले 5 साल से, इक्विटी बढ़ती जा रही है, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो बढ़िया कंपनी है। अगर वो बेच के भाग रहे हैं तो फिर खराब कंपनी है। तीसरा आता है DII, दोस्तों इन पे विश्वास नहीं है, कभी घटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं। चौथा आता है पब्लिक। पब्लिक के पास अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, समझ लीजिए प्रमोटर पब्लिक के गले में डाल रहा है। और अगर पब्लिक बेच के निकल रही है तो समझ लीजिए प्रमोटर अपनी इक्विटी बढ़ा रहा है और पब्लिक की घटा रहा है, वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों यहीं से निष्कर्ष निकाला जाता है कौन सी कंपनी अच्छी है
और कौन सी कंपनी बेकार है। उसके बाद दोस्तों फिर बैक करके आ जाइए उस ओवरव्यू वाली लाइन पे। फाइनेंशियल्स के बाद लिखा रहता है पीर्स, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी के बराबर की समकक्ष कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनकी क्या वैल्यूएशंस हैं, क्या इससे भी कोई बढ़िया कंपनी है या क्या इससे भी कोई घटिया कंपनी है। आपको सब सारा ब्यौरा वहाँ पीएस में मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों आ जाता है फिर पीएस के बाद में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। भाई इसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट एंटाइटी इसके पास बैठी है नहीं बैठी है। अभी जैसे मैं सुबह एक कंपनी का स्टडी कर रहा था, जुबिलेंट फार्मो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आज। तो दोस्तों उसका घराना था भरतिया, हमारा नॉर्थ इंडिया में एक जगह है वहाँ भरतिया नगर है, भरतिया ग्राम। भरतिया की कंपनी अंकलेश्वर में भी है। भरतिया एक ग्रुप अच्छा माना जाता है। तो अगर कोई घराना देखना, टाटा, बाटा, मोदी, बिरला, भरतिया, रिलायंस, तो दोस्तों वो मैनेजमेंट से पता चल जाता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से। तो देखिए है नहीं जोरदार वीडियो। जितना मेरे अंदर आज ताकत था, मैंने आपको ये जो लेक्चर 5 स्टार होटल्स में देते हैं सेमिनार वेबिनार के नाम पे, खाना पीना किया और खाया पिया, गिलास तोड़ा 12 ने, दूसरे दिन बोल देते हैं कि भाई गिफ्ट मेरे हैंड ओवर कर दीजिए और यू मे गो टू योर बैक टू पवेलियन। और उसमें दोस्तों कुछ नहीं सिखाया जाता। उससे ज़्यादा तो मैंने कई गुना यहाँ बता दिया और कल संडे को और भी इससे ज़्यादा बता दूंगा विद एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, कि ये स्टॉक अच्छा है तो क्यों है, ये स्टॉक अच्छा है तो क्यों है। फिर दोस्तों ये आ जाता है, ये मैंने बता दिया आपको, कंटीजेंट एंड डेप्ट, लाइबिलिटीज, होल्डिंग्स, इक्विटी, रिजर्व, सारा मैंने बता दिया दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर करने की कोशिश इस वीडियो में की, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश आपको इस वीडियो में की। इस वीडियो को जितना लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, इस वीडियो को जितना सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। संडे को लाइव एग्जाम्पल सहित कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अच्छी है तो क्यों है, कैस्ट्रोल अच्छा है तो क्यों है। कैस्ट्रोल एफ&ओ में नहीं है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एफ&ओ में है, कैस्ट्रोल एफ&ओ में नहीं है। 104 रुपये पे मैंने बताया था, अभी 250 रुपये चल रहा है। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने। कैस्ट्रोल बोलता है एफ&ओ में नहीं है, वहाँ उस लाइन में एफ&ओ नहीं लिखा रहेगा। ये कैश का शेयर है प्योर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कैश एज वेल एज एफ&ओ दोनों का शेयर है। अच्छे हैं दोनों तो क्यों हैं। लाइव एग्जाम्पल 4 कैश के शेयर की दूंगा और 4 एफ&ओ के स्टॉक की दूंगा। और कमिंग डेज में क्या होगा वो तो दोस्तों मार्केट का ट्रेंड बताता है। लास्ट में यही बताता हूं जो मैंने बोला, कई वीडियो वालों ने वही चीज दोस्तों रिपीट की। एफआईआई का डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने किया। एफआईआई तो कैश में बायर थे, एफआईआई तो इतने सेलर भी नहीं थे इंडेक्स फ्यूचर में। उन्होंने तो दोस्तों स्टॉक फ्यूचर भी बाय किया, लेकिन मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, क्यों गिरा, क्या हो गया बाजार को। सिंडिकेट्स प्रो, सिंडिकेट्स 2-4-10 आदमी मिलके जो बना लेते हैं ना, रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स, दब के बेचा उन लोगों ने। एफआईआई का डाटा से मैंने ये कंक्लूड करके निकाला। सेम चीजें बाकी यूट्यूबर्स ने भी बोल डाली, क्योंकि मैंने तो शाम को एफआईआई का डाटा आते ही वीडियो बना दिया था। तो दोस्तों आने वाला ट्रेंड क्या होगा सोमवार का, एफआईआई बाइंग है, कोशिश रहना। रिटेलर ट्रेडर्स ये सिंडिकेट कब तक बेचेंगे,
अगर उन्होंने माल बेचा है FII, दे आर स्टार्टिंग टू बाय इन ए स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप. Those who become sellers may be trapped by FII. हिंदी में बोलता हूं. अब स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में जिन सिंडिकेट, प्रो या ट्रेडर्स या रिटेलर्स ने माल बेचा, पर 2-2, 3-3, 4-4% स्टॉक गिर गए, FII तो सेलर हैं, बायर हैं. सोमवार को दोस्तों जबरदस्त बाइंग कर ली तो दोस्तों वो लोगों के हाथ से माल निकल चुका है, ये समझ लीजिए. और 23 तारीख को आएगा बजट. 23 को आएगा बजट. तो बाजार में अभी डाउन ट्रेंड है, ये कंफर्म नहीं है, ये पक्का नहीं है. बहुत से लोग सोच के बैठ गए अभी से. मैं मानता हूं रिटेलर, सिंडिकेट एंड ट्रेडर्स की पावर बहुत है दोस्तों, लेकिन FII ही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा. HDFC बैंक का रिजल्ट्स आज मैं बात करूंगा, अच्छी तरह से देखूंगा दोस्तों. रिलायंस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया. तो बाजार में ये मान के मत बैठिए कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया. ये रिवर्स जैसे थर्सडे को हुआ था, हेवीली रिवर्स भी हो सकता है दोस्तों. वाच करने का दिन है मंडे. एंड ये मंडे ट्यूसडे दोनों दिन ऐसे ही रहने वाले हैं जैसे एग्जिट पोल एंड एक्चुअल पोल के दिन थे. मैं और मेरे मेंबर्स को आंच तक नहीं आई, चाहे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया या बहुत ज्यादा गिर गया, आज तक नहीं आई. सेम चीजें कल ऑब्जर्व करके बाजार को, तब हम कोई ट्रेड लेंगे. 23 को बजट है, सारी किताब खुल जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. मूवमेंट उसमें भी दोस्तों दोनों तरफ की रहेंगी, ऊपर की भी रहेगी, नीचे की भी रहेगी. तो इतनी जल्दी FII बेच के भागने वाले नहीं है भाई. रिटेलर और ट्रेडर्स ने तो माल बेच दिया, हम तो निवेशित हैं. मैं मानता हूं कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं, ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट है तो आप उसको लीजिए, कोई मना नहीं करता. लेकिन जो मैंने आपको अभी एक जनरल अवेयरनेस बताई है, उस पर अमल जरूर करिए. छुट्टी के 2 दिन हैं, पूरे पैरामीटर्स को खोल के देखिए, उनमें क्या क्या लिखा है. आपको कहीं कुछ देखने का जरूरत नहीं है. रिलायंस का कैसा रिजल्ट आया, इन्फोसिस का कैसा है, सब मिल जाएगा उसमें. न्यूज में एक न्यूज टाइटल लिखा रहता है, न्यूज. जरा खोल के तो देखिए, फ्रेश न्यूज, आपको उसमें सारा अपडेटेड मिलेगा. तो दोस्तों इस वीडियो को एंड कल जो संडे को मैं विद लाइव एग्जांपल 4 F&O के स्टॉक्स क्यों अच्छे हैं एंड 4 कैश के स्टॉक्स क्यों अच्छे हैं. टाइगर अभी भी जिंदा है. अब ये मत समझिए बढ़ चुके तो स्टॉक्स हैं ही नहीं अच्छे हैं. टाइगर अभी भी जिंदा है. 8-10 हजार कंपनियां आज हैं NSE में और BSE में लिस्टेड. पैनी से रोक रहेंगे दोस्तों. इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ. धन्यवाद.